एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th की ट्रिग्नोमेट्री। हमने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स लिए हैं जिनकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो हम कभी कभी देखते हैं जैसे क्वेश्चंस में आता है साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू, 60, 90, ऐसे सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने सारे एंगल्स की वैल्यू लिख रखी है। तो हम आपको एक इजी तरीका बताते हैं जिससे आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी होगी। जैसे साइन थीटा 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 एंड साइन 60 की √3/2, 90 की 1। तो हम सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू सारी लर्न कर लेंगे। उसके बाद से होता है साइन, जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। जो साइन थीटा होगा वो कॉस का उल्टा होगा। जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होगी, और 45 की वैल्यू दोनों की बराबर होती है, 1/√2 इसका भी और 1/√2 इसका भी। तो अब हम इसके बाद निकालेंगे टेन थीटा का। पिछले वीडियो में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमें निकालना है टेन 30 की वैल्यू, तो हम लिखेंगे साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है 1√3/2। तो अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू आ गई, टेन 30 हो गया 1/√3। तो आप इसे मैच करा सकते हैं, टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। सेम ऐसे ही हम टेन 45 की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45 बाई कॉस 45 लिख के। और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। ये फॉर्मूला हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, टेन इक्वल टू 1/cot थीटा। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। सेम वैल्यू होती है इसकी भी। तो टेन की जो वैल्यू आएगी सेम उसी का उल्टा करके हम कॉट लिख देंगे। जैसे टेन इक्वल टू होता है टेन 90 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो कॉट 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। एंड टेन 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, तो कॉट 60 इक्वल टू 1/√3 होगा। तो इसके बाद अब सेक पे आते हैं हम। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो आपने साइन का लर्न ही किया है, तो साइन जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस हो जाएगा साइन का अपोजिट। तो सेक थीटा इक्वल सेक 30 की वैल्यू निकालेंगे हम, सेक 30 इक्वल टू 1/cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या थी 1/1/√3। तो √3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3। सेक 30 इक्वल टू √3। सॉरी गाइस, cos 30 इक्वल टू होता है √3/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, √3 नीचे आ जाएगा, सेक 30 इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। एंड सेम वैल्यू इसकी भी निकालेंगे सेक 45 की। तो सेक 45 हो जाएगा सेक 45 इक्वल टू 1/cos 45। तो cos 45 की वैल्यू 1/1/√2। तो ये हो जाएगा √2। सेक 45 की वैल्यू √2। आपको सिर्फ साइन थीटा का पूरी वैल्यू लर्न करनी है, उसके बाद आप उसका फॉर्मूले पे रख के उसकी वैल्यू और निकाल सकते। सेक 45 की वैल्यू होगी √2। तो कॉसेक 45 की वैल्यू भी होगी √2। और सेक 60 की वैल्यू निकालेंगे 1/cos 60, 1/1/2 इक्वल टू 2। जैसे सेक 60 की वैल्यू आ गई 2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू होगी √3/2, क्योंकि कॉसेक 30 की वैल्यू है √3/2, पीछे हमने पढ़ा था। तो अब हो जाएगा
सेक 660 की वैल्यू निकल गई। कॉसेक 30 हो जाएगा सेक 60। जो सेक 60 की वैल्यू है वो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। अपोजिट होगा ना तो पीछे से डायरेक्ट आगे आ जाएंगे हम लोग। तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 आ गई। सो गाइज हम लोग ऐसे इस फार्मूले से, ये फार्मूला जो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। वही फार्मूले पे हम सिर्फ साइन की वैल्यू हमें लर्न करनी है और कॉस साइन का अपोजिट होता है, तो सेम वैल्यू हम इस पर रख के और सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। वैसे लर्न करना तो ईजी होगा, लेकिन अगर लर्न कर नहीं सकते हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करके सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम फार्मूले भूल भी जाते हैं। तो थैंक यू गाइज़।